Okay, so hello everyone and welcome to this video. In this video, I am going to share my cat experience and just ignore the background noises because I live in a forested area and lots of birds and chirping. हो सकता है background noises को ignore करो. So कल का रात I was not able to sleep and सुबह को 2-3 घंटा ही सोया and I was not able to sleep. So I just thought कि चलो वीडियो बना लेते हैं. So let's get straight into the cat and in short cat मेरा अच्छा नहीं गया and now I will elaborate. So starting with the VRC I slot 2 था मेरा, है ना, मेरा slot 2 था. Starting with the VRC पहले के 2-3 मिनट में थोड़ा सा वो सेंटर मतलब सबको ही स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा होता है, तो आई वॉज लिटिल स्लो. तो आई स्टार्टेड देयर वर 4 सेट्स. एआई का एक सेट था, एक सेट था एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, साइंस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर, और एक सेट था केव फिश के ऊपर एंड और एक सेट था लिटरेचर के ऊपर. सो एट फर्स्ट गो मैंने वो चारों आरसी के पैसेजेस देखे एंड लिटरेचर वाला जो पैसेज था उसको मैंने एलिमिनेट किया कि उसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा. सो आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेट जो कि साइंस वाला सेट पैसेज था, एस्ट्रोनॉमी वाला. इट वॉज अ डेंस पैसेज. द पैसेज वॉज नॉट दैट लेंदी बट डेंस था. सो आई टुक टाइम. पहला रीड में हमको समझ में नहीं आया, हमको फिर से पढ़ना पड़ा उसको. सो आई टुक ऑलमोस्ट 12 मिनट्स टू सॉल्व दैट आरसी पैसेज विच वॉज थोड़ा ज़्यादा था जितना टाइम लगता है मेरे को उससे, बट ठीक है. द स्टार्ट वाज स्लो. देन आई वेंट टू द केव फिश वाला, टेट्रा फिश वाला सेट एंड दैट सेट वाज नाइस. इट वाज अ नाइस रीड एंड द क्वेश्चंस वेर ऑल्सो ठीक, बट इन होल ऑफ द इन सारे पूरे वीआरसी सेक्शन में जो आरसी के क्वेश्चंस थे उसके जो ऑप्शंस थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे. क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट थे. लाइक फॉर एन एग्जांपल जो एस्ट्रोनॉमी वाला सेट था उसमें एक क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पैसेज के दिए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है. देयर वर 4 ऑप्शंस: सैक्सोफोन एंड स्कैल्पेल, माइलस्टोन एंड माइक्रोवेव. देयर वर 4 ऑप्शंस. सो I took time. At first glance I didn't know about scalpel. मेरे को कोई आइडिया नहीं था what is scalpel. I thought कि milestone होगा क्योंकि milestone is not an instrument, है ना, क्योंकि milestone is something जो road का distance वो बताता, वो stone सब. So I thought about it, but मैंने सोचा कि I don't know about scalpel also. Let's leave it. I will not mark it. So it was kind of a unique question and जो options थे questions के passages के वो थोड़े लेंदी थे एंड थोड़े बहुत क्लोज ऑप्शंस भी थे, बट पैसेजेस वेयर गुड रीड. थर्ड आरसी आई अटेम्प्टेड ऑफ एआई जिसमें ऑथर एक थी एंड व्हाट कंपनी क्लेम्स एंड व्हाट शी इन्वेस्टिगेटेड. दैट वाज द पैसेज वाज अबाउट दैट एंड इट वाज ऑल्सो गुड रीड बट इट वाज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब उसके एग्जाम्पल्स देकर बहुत सारा समझाया हुआ था, समझ में आ रहा था, बट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था. तो ऐसा ही था आरसीज एंड और ये तीनों आरसी करने में मेरे को लग गए 31 to 32 मिनट्स. आई वॉज लेफ्ट विथ 8 to 9 मिनट्स विच वॉज वेरी लेस फॉर वर्बल पार्ट. ऐसे जनरली मेरे पास 13 to 14 मिनट्स बचा होता है मेरा आरसी वाला 3 आरसी करने के बाद, बट ऑप्शंस इतने क्लोज थे एंड इतना टाइम लग रहा था. आई वाज लिटरली थिंकिंग कि आई शुड मार्क द ऑप्शन और नॉट इन एवरी क्वेश्चन और द अदर, एंड द क्वेश्चन वाज मेकिंग मी टू थिंक दैट. मतलब इतना स्ट्रेट अवे नहीं था, बट जहाँ तक हमको लगा कि आरसी वाला पार्ट मेरा अच्छा गया है, ठीक गया है, एंड वर्बल एबिलिटी के लिए सिर्फ 8 से 9 मिनट बचा था विच वॉज लेस, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन. तो आई स्टार्टेड विद द para completion and just to mention where verbal ability मेरे को easy नहीं लगा. Actually medium to difficult ही लगा मेरे को verbal ability part, and RC से ज़्यादा मुश्किल लगा मेरे को. This is my point of view. क्यों I will tell. क्योंकि
उसमें वर्बल एबिलिटी में जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन था जो इजी था। जैसे कि एक था पैरा कंप्लीशन, उसका एक क्वेश्चन अच्छा था जो इजी था, आई डिड दैट। एंड एक क्वेश्चन था जो कि इजी नहीं था, उसमें 1 पे भी 2 पे भी 3 पे भी, तीनों में से कहीं पे भी वो सेंटेंस जा सकता था, बट ठीक है, आई डिड दैट। उसके बाद आई वेंट टू द पैरा समरी पार्ट, एंड द पैरा समरी इज़ वेरी लॉन्ग, एंड बड़ा था पैरा समरी। तो एक पैरा समरी मैंने किया, एंड फॉर्चुनेटली जो पैरा समरी मैंने चूज़ किया वो पैरा समरी ईजी था। लाइक लास्ट 2 ऑप्शंस में जा सकते थे, उसके बाद उसको एलिमिनेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट दैट इज़ फाइन। एंड एक पैरा समरी मैंने छोड़ दिया, एंड पैरा जम्बल्स एंड ऑड वन आउट बचा था। तो मैंने बहुत ही कम टाइम बचा था मेरे पास, तो मैंने 2 मिनट में 3 मिनट में चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए। एंड पैरा ऑड वन आउट में एक ऑड वन आउट तो इजी था, आई थिंक वो सही है। एक ऑड वन आउट थोड़ा सोचना था, बट आई जस्ट ब्रीज मतलब गेस्ट थ्रू इट। एंड पैरा जम्बल आई डिड इट। पैरा जम्बल आई थिंक उसमें भी एक इजी था एंड एक थोड़ा सा मॉडरेट था। सो दिस वाज माय VRC सेक्शन। नॉट गुड, नॉट हैप्पी विद द VRC सेक्शन, बट overall I attempted 18 questions, and genuine attempts were 15 to 16 attempts were genuine, है ना। So this was my VRC part. Definitely ऐसे 18 to 20 questions I generally attempt, मॉक्स में भी मैं अटेम्प्ट करता था, बट टाइम क्रंच के वजह से जो वर्बल एबिलिटी के पार्ट में बहुत कम टाइम बचा था मेरा, आई वॉज नॉट एबल टू बहुत अच्छे से वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। सो ठीक है, बट आई थिंक कि VRC का सेक्शन मेरा ठीक गया, मतलब कि बुरा नहीं गया है ना। तो आई वेंट टू द DILR सेक्शन कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, एंड नाउ DILR और क्वांट तो अपना डोमेन है, मतलब कि ठीक है अच्छा ही जाता है, एंड आई विल डू गुड इन दैट। बट द मेन प्रॉब्लम मेरे साथ DILR में हुआ। DILR में 5 सेट था। सबसे पहले पाँचों सेट को देखा मैंने। फर्स्ट सेट था सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स वाला, SI वाला, एक DI का सेट था। दूसरा सेट था पॉपुलेशन इंडेक्स वाला, ठीक है। तीसरा सेट था गुरु भाई वाला, एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ सेट था। टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको अरेंज करना था कि ठीक है। और एक सेट था हुप वाला, समथिंग हुप बॉल वाला सेट था, ठीक है। और एक सेट था रिसर्चर्स एंड पेपर्स वाला सेट था। सो आई स्टार्टेड, मतलब कि आई थॉट कि 2 DI के सेट है, एक DI का सेट तो डेफिनेटली डूएबल होगा। सो आई स्टार्टेड विद द DI सेट, जो कि वो वाला सेट था SI वाला सेट, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स वाला। ओके, सो आई स्टार्टेड विद द सेट, एंड फर्स्ट 2 मिनट्स में ही 2 to 3 मिनट्स में ही मेरा एक क्वेश्चन का आंसर आ गया था, ठीक है। क्योंकि वो उसके वैल्यूज़ डायरेक्ट दिए हुए थे। बाकी सारे 6 इंसान थे, उसमें एक के वैल्यू दिए हुए थे, बाकी के रैंकिंग्स दिए हुए थे, एंड उसमें रेंज दिया हुआ था 60 का। उसमें गेस करना था, मतलब कि ट्रायल एंड एरर करना था। ट्रायल एंड एरर करना था 60 के रेंज में। तो मैंने ए का वैल्यूज़ मेरे को मिला, एंड इट वाज डिफ़िकल्ट, लाइक प्रॉब्लम हो रहा था उसका ये ढूंढने में, लाइक वैल्यूज़ निकालने में बहुत टाइम लग रहा था मेरे को। आई वॉज ट्राइंग अ लॉट, बार बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब बहुत ट्राई कर रहे थे, तो हमको नहीं मिल रहा था। तो उस सेट को हम छोड़े एंड आगे गए, एंड आई वेंट टू द सेकेंड DI सेट, थिंकिंग दिस कि 2 सेट में से एक तो होना चाहिए। सो रिसर्च पेपर वाला सेट था वो। तो उस सेट को पूरा मैंने किया, पूरा उसको प्लॉट वॉट किया, एंड लास्ट में कंस्ट्रेंट्स देखे तो उसमें वो 4 सेट वेन डायग्राम की ओर जा रहा था। 4 सेट वेन डायग्राम का सेट, मतलब कि नॉट ईजी, मतलब कि आई वॉज थिंकिंग इन 2 वेज कि क्या हम इसको टेबल से बना सकते हैं, या फिर क्या इसको हम 4 सेट वेन डायग्राम के तरह से ही ट्राई करें। बहुत इतना मतलब कि आई वॉज इन डिलेमा। तो वो भी सेट मेरे से हुआ नहीं, ठीक है, उसको ठीक से ट्राई भी नहीं कर पाया ऐसे बोल सकते हैं। एंड आई वॉज लेफ्ट विथ 12 मिनट्स। आई डोंट नो टाइम कैसे पार हो रहा था, टाइम कैसे पास हो रहा था। आई स्पेंट ऑलमोस्ट 28 मिनट्स टू 28 to 30 मिनट्स। सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ था मेरा, 1 to 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हुआ था मेरा, ठीक से आई डोंट रिमेंबर, बट 1 से 2 क्वेश्चन हुआ था।
and I went to the and I was left with 12 minutes, 10 to 12 minutes. I was definitely sure कि last 10 to 12 minutes में 2 सेट तो मेरे से नहीं हो पाएगा, 2 सेट तो डेफिनेटली नहीं बनेगा. आई हैड नो अदर ऑप्शंस एंड आई वेंट टू द 5 सेट वाला क्वेश्चन जो कि था गुरु भाई वाला. एंड आई ट्राई टू अटेम्प्टेड दैट कि अगर वो हो जाता है तो ठीक है, आई विल बी ऑन द बॉर्डर लाइन कि अगर वो हो जाता है तो मे बी एंड मे बी नॉट कट ऑफ पार हो जाए. तो उसको आई ट्राइड आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इट. आई ट्राइड हार्ड, आई बहुत कोशिश किया मैंने, नहीं बन रहा था. मतलब कुछ तो नहीं बैठ रहा था, साथ में कुछ बैठ नहीं रहा था. ठीक है, एकदम लास्ट मोमेंट पे ऐसा था कि सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था जिसको बैठाने से पूरा सेट सॉल्व होना चाहिए था और वही नहीं बैठ रहा था. बट लास्ट में जब 2 मिनट बचा था, वो लास्ट मिनट में पता नहीं कैसे बैठ गया. एंड मतलब कि वो वैल्यूज़ बैठ गया. एंड आई कुछ सोचे नहीं है मैं, लाइक थिंक अबाउट इट. लास्ट 2 मिनट्स बचे हैं एंड आपने सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन किया है अभी तक. एंड यू आर ग्रैपलिंग थ्रू अ सेट इन, यू डेस्परेटली वांट टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, है ना. आई वाज इन दैट सिचुएशन. तो आई वो वैल्यूज़ मतलब कि वो बैठे एंड मेरे को दिखा कि ये तो बैठ रहा है. एंड आई जस्ट अटेम्प्ट मतलब कि आई इन द लास्ट मिनट आई अटेम्प्टेड 5 क्वेश्चंस. ओके, लास्ट मिनट में मैंने पाँचों के पाँचों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड वो आंसर्स ठीक बैठ रहा था. आई वॉज ए लिटिल स्केप्टिकल अबाउट दैट, बट आई डिड नॉट हैड एनी टाइम टू वेरीफाई अबाउट दैट. उसको वेरीफाई करने के लिए सोचने का तक का समय नहीं था. बस मेरे को पाँचों आंसर मार्क करना था कि एटलीस्ट मार्क तो कर दे. तो आई मार्क्ड ऑल द 5 क्वेश्चंस एंड ओवरऑल LRDI वॉज वेरी बैड. एंड ऐसे जनरली 1 सेट तो डेफिनेटली बनता है मेरे से. तो QA के बारे में बात करेंगे. उसके पहले जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मेरे सामने वाले ने पूछा कि कैसा गया भाई एग्ज़ाम. तो मेरा अच्छा नहीं गया था, तो बोला कि भाई अच्छा नहीं गया, थोड़ा LRDI थोड़ा ये दिक्कत हो गया मेरा. तो वो बोला कि उसका LRDI ही अच्छा गया. सो आई वॉज लिटिल क्यूरियस. सो आई आस्क्ड कि कौन सा सेट बनाया. तो वो बोला कि वो हुप बॉल वाला सेट जो था वो ईजीएस्ट सेट था, ईजीएस्ट. एंड आई वॉज लाइक डाइंग इनसाइड. मतलब अंदर ही अंदर आई वॉज फीलिंग कि क्या मतलब मेरे को जल्दी सेट को छोड़ना चाहिए था. एंड आई शुड हैव लुक्ड ऑल द 4 सेट्स. मैंने 3 सेट देखा और वो हुप वाला सेट भी मेरे को देखना था, बट उसको मैंने देखा ही नहीं, इस सोच में कि 2 में से 1 DI सेट तो ईजी मतलब बनना चाहिए. तो वो बोला कि ईजीएस्ट सेट है वो, ईजीएस्ट सेट था वो हुप एंड बॉल वाला सेट, जो कि छूट गया तो छूट गया. एंड एट द 12-minute मार्क इन द DLR सेक्शन आई वॉज फीलिंग होपलेस. I was dying inside and I was thinking कि what did I do in this preparation time of mine. And I was very feeling very I wanted to cry, but I उस समय के लिए जितना भी फीलिंग्स था मेरा उसको अंदर ही रख के I took a deep breath and went to the last set. So ऐसा था मेरा DLR का सेक्शन, अच्छा नहीं था. नाउ कमिंग टू द QA सेक्शन, आई वॉज सर्टेन कि DLR में ऐसा है कि अगर वो 5 क्वेश्चन वाला सेट मेरा सही हो गया, क्योंकि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उसके पहले तो दूसरे सेट से बना लिया था मैंने, बट अगर वो 5 क्वेश्चन वाला सेट मेरा सही हो गया, देन एटलीस्ट आई विल हैव 6 to 7 क्वेश्चंस इन माई पॉकेट. तो अगर 6 to 7 क्वेश्चंस भी मेरे सही होते हैं तो आई विल हैव अ डिसेंट परसेंटाइल. एंड डिसेंट परसेंटाइल आई मीन कि एटलीस्ट कट ऑफ मेरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो अगर वो नहीं होता है देन माई होल कैट इज़ रूइंड. और अगर वो सेट सही हो जाता है देन आई विल बी ऑन डिसेंट ग्राउंड्स. नाउ कमिंग टू द क्वांट पार्ट, मैंने सोच लिया था कि अब तो DLR आई हैव मतलब मेस्ड अप, तो क्या ही होगा, इससे बुरा तो और कुछ हो नहीं सकता है. लेट्स जो है सो है. अब आराम से QA का सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं. क्वेश्चन बनेगा तो बनाएंगे, नहीं बनेगा छोड़ के आगे बढ़ेंगे, बनेगा बनाएंगे, नहीं बनेगा आगे बढ़ेंगे. लाइक आई वाज जस्ट चिल. एंड QA का सेक्शन में मतलब कि इट बस्टेड लाइक, मतलब कि माई ब्रेन स्टार्टेड टू वर्क लाइक आई डोंट नो. इतना फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन बन गया, चौथा क्वेश्चन देखा छोड़ दिया, 5वां क्वेश्चन देखा छोड़ दिया,
एंड बन गया छोड़ दिया, ऐसे जा रहा था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा था जो मतलब कि आई वॉज चूजिंग टू डू इट एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा था। तो 25 मिनट मतलब 35 मिनट मार्क पे ऐसा क्या हुआ कि 20 मिनट्स में आई वॉज ओनली एबल टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस, क्योंकि जो मेरे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे वो थोड़े लेंदी थे, बट ठीक था। एंड उसके बाद आफ्टर दैट इन 15 मिनट्स आई डिड 5 to 4 क्वेश्चंस और बनाया मैंने। तो at 35 minute mark I was left with 5 minutes and I almost did 7 to 8 questions. Okay, 7 to 8 or 8 to 9 questions I did. I don't remember ठीक से, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट्स देखना ही मतलब अटेम्प्ट्स मैंने देखा ही नहीं। आई वाज जस्ट सॉल्विंग अटेम्प्ट्स देख ही नहीं रहा था मैं। तो क्या हुआ उसके बाद आई वॉज लेफ्ट विथ 6 to 7 क्वेश्चंस लास्ट में, और 5 मिनट बचा था मेरा। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू किया कि कोई इजी क्वेश्चन होगा तो उसको बनाऊंगा। एंड फॉर गॉड सेक लास्ट में जो 2 क्वेश्चंस थे उनको मैंने देखा, एंड फॉर्चुनेटली देखा, क्योंकि अगर उन्हें नहीं देखता तो बाद में मेरे को बहुत रिग्रेट होता, क्योंकि वो क्वेश्चंस लिटरली लाइक रेशियो एंड परसेंटेज का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर वाला, एंड एक क्वेश्चन था मनी परसेंटेज था, एंड 20% 2% लेस ऐसे करके बस बांटा हुआ था, एंड रेशियो पूछ रहा था। वो सिंपल वो 2 क्वेश्चन मेरा बन गया, एंड आई वाज लेफ्ट विद वो दोनों क्वेश्चन मेरा 1-1 मिनट में बन गया, एंड आई वाज लेफ्ट विद 3 मिनट्स। उन 3 मिनट में मेरा और एक क्वेश्चन बन गया ज्योमेट्री का। तो ऑल इन ऑल आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट 10 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली करेक्ट होने चाहिए, एंड उसके ऊपर अगर होगा तो मे बी 12 क्वेश्चंस तक करेक्ट हो सकते हैं, 12-13 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो सकते हैं, बट उतना नहीं सोचते हैं। 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली करेक्ट होंगे। सो क्यूए सेक्शन मेरा अच्छा रहा। मॉक्स में हाईएस्ट आई हैव एवर स्कोर्ड इन क्यूए इज़ 36, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन स्कोर 39 इन दिस क्यूए सेक्शन। और वो टीटा तुक्का को मैं नहीं गिन रहा हूँ, वो टीटा अलग है। डीआईएलआर में तो तुक्का मारने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि लास्ट मिनट पे वो सब हम किए थे। सो दिस वॉज माई ओवरऑल कैट, एंड मेरा सेंटर बहुत दूर है, तो घर आते टाइम बस से आई वॉज क्राइंग एट द लास्ट मोमेंट। मतलब कि ऐसे रो नहीं रहे थे, रोना नहीं आ रहा था मेरे को, बट ऐसे सटन सॉन्ग बजने लगा, एंड आई वॉज थिंकिंग वेरी मच, एंड जितना भी फीलिंग्स जमा हो रहा था एक बार में निकल गया। आई वॉज क्राइंग वेरी हार्ड। मेरे सामने जो बैठा हुआ था वो उसको वो मेरे से पूछना चाह रहा था, मतलब कि होता ना लिटिल कंसर्न। तो मैंने उसको देखा कि वो मेरे से पूछ सकता है, तो मैंने अपना मुंह मोड़ लिया कि भाई पूछना मत कुछ ऐसा प्लीज़। तो ऐसा रहा मेरा कैट, अच्छा नहीं रहा, बट ठीक है। अगर मेरा वो LRDI का 5 क्वेश्चन वो सेट ठीक हो जाता है तो ठीक रहेगा। वो ठीक हो जाता है तो मतलब अच्छा रहेगा मेरा, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। और डेफिनेटली VRC का तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कैसा है कैसा नहीं। अगर वो भी ठीक रहता है तो कैट मेरा ठीक रहेगा, उतना बुरा नहीं रहेगा। बट अगर वो गलत हो जाता है देन इट इज़ ओवर, एंड अब उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि मुश्किल था। फेलो क्रिएटर्स आशीष एंड फ्रेज़र एंड और भी मैंने 2-3 जन का और वीडियो देखा, उनका भी बहुत अच्छा नहीं गया। जैसे वो भी परफॉर्म करते थे वैसा उनका नहीं गया, बट उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने LRDI के सेट सॉल्व किए हैं, क्वांट्स भी उन लोगों का ठीक गया है, एंड VRC भी ठीक गया है। बट ठीक है, मेरा तो उतना अच्छा नहीं गया, बट आई एम हैप्पी, एंड आई विल forget about this, and I will try to prep as hard and as good as possible for the upcoming exams like SNAP, ZAT, and अगर और भी कोई एग्ज़ाम देना होगा तो so yeah, I'll be trying for them, and tell me about you कि कैसा रहा तुम लोगों का कैट एग्ज़ाम। बहुत सबका तो अच्छा नहीं गया, बट ठीक है। दिस वीडियो इज़ गेटिंग वेरी लॉन्ग, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज़ आई वांटेड टू टॉक एंड आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ टेल मी कि आप लोगों का कैट एग्ज़ाम कैसा गया, एंड thank you so much for watching the video. Please subscribe to the channel if you have not subscribed yet.